आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 जिसके हमने जो है पहले पार्ट में क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड कर लिए थे। वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन उसमें कराए। अब करने हैं आगे के जो क्वेश्चन बचते हैं अपने पास वो करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे अपना पता है बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ इसमें खास है नहीं अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा हुआ है तो। ठीक है, अब भी चीजें समझ आ जाएंगी, एक बार ध्यान से देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, एनसीईआरटी की बुक लेके बैठो साथ में, कि इन पेयर्स में से, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये दो पेयर दिए गए। पेयर का क्या मतलब है, एक लीनियर इक्वेशन और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन। इसमें कहता है कि आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ये कंसिस्टेंट है इक्वेशन या फिर इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि जब पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट, बाकी अगर दो केस है तो कंसिस्टेंट। वो देखते कैसे हैं, ये रेशियोज देखते हैं। हम कौन से रेशियोज अभी देख लेंगे जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, फिर कहता है अगर कंसिस्टेंट है तो उसका जो सॉल्यूशन है आपको ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली जो है उसको सॉल्व करके आपको दिखाना है, ग्राफिकली सीधा शो करके दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। पहले आप क्या करते हो, आपको पता है कोई भी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होती है पहली। नेक्स्ट क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यही सिचुएशंस होती हैं, दो इक्वेशन होती हैं ये। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें देखना होता है a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है और b2 क्या है, फिर c1 क्या है और c2 क्या है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले a1 a2 देखो। पहली कंडीशन क्या करोगे, a1 a2 देखो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1/2 a1/a2। नेक्स्ट चीज देखोगे b1/b2, ये भी 1/2 है, ये इक्वल आ गई। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी थर्ड क्वेश्चन में भी कि a1/a2 अगर इक्वल ना आए तो सीधा ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगी। नेक्स्ट चीज क्या है, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो तो दो केस हो सकते हैं, या तो नॉट इक्वल आ जाए या क्या हो, अगले वाला जो है इक्वल आ जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तीनों इक्वल आ गए तो ये होता था अपने पास कोइंसिडेंट वाला केस, ये होता था पैरेलल वाला केस। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता रखा है, अगर आपने पहला वाला पार्ट देखा है तो उसमें क्या बोला था कि जब पहले वाले में कट हो जाए इक्वल का साइन तो क्या होगा, अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्ट लाइन कट करती है ना, तो पहले ही कट हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, कट करने वाली लाइंस। अगर अपने पास तीनों इक्वल आ रही है, एक दूसरे के ऊपर लाइंस होंगी यानी ओवरलैप कर रही होंगी तो कोइंसिडेंट। और अगर पहले भरोसा दिला के फिर इसने आपको धोखा दे दिया, पहले इक्वल कर दी फिर नॉट इक्वल कर दी, तो आप बोलोगे पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमें सॉल्यूशन नहीं देती हैं। पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, होता ही नहीं है, पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वही सिचुएशन हमने 3 देखी थी, वही हमने यहाँ पे देखना है। तो हमने क्या देखा, पहले अपना विश्वास ही जीत चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक चीज और बोली थी मैंने आपको कि इक्वल की इधर ले आओ इन चीजों को, इक्वल 0 और इक्वल 0। अब क्या है, ये -5 है, ये लिखो -5, ये है -10, तो ये -10। कट करोगे माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये क्या हुआ 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, विच मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कौन सा केस है ये लास्ट वाला कोइंसिडेंट वाला केस है। कौन सा है, कोइंसिडेंट वाला केस है। अब इसमें क्या बोला था, अगर लाइंस जो है अपने पास कंसिस्टेंट है तो क्या करोगे, आप ग्राफ बनाओगे। अब ग्राफ कैसे बनाओगे वो देखें कैसे बनता है ग्राफ। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, मान लो मैंने x की करी या मैंने y की करी, दोनों इक्वेशन में। मान लो मैंने यहाँ रखी, क्या थी अपने पास इक्वेशन में पहले ही गिवन थी x प्लस वाई इक्वल 5, और हमें गिवन थी कि 2x प्लस 2y इक्वल 10। ठीक है भाई, इसमें कुछ फर्क तो नहीं है ना, बस इक्वल को उधर लेके गए हुए हैं इसमें हम। अब देखो x की एक वैल्यू रखो यहाँ पे, मान लो मैंने x की वैल्यू रखी 1। ठीक है भाई, अब ये 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यानी जब आप x और y की वैल्यू देख रहे हो, x की 1 रखी, y की 4 आई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आप करते, क्या करते भाई, अगर आप यहाँ पे जो है 2 रखते x की वैल्यू तो y की क्या आती, 5 - 2, y की आ जाती
x की रखी 2, y की 3 आ गई। सेम चीज आपको किसमें करनी है, इसमें करनी है। ठीक है, x की वैल्यू रखो। x की क्या वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे रखी, मैंने रख दी भाई 2 रख दी। ठीक है, अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 2 2 4 होता है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, ये प्लस का 4 था, इधर आके माइनस का 4, 2y इक्वल टू ये 6 हो गया, और 2 ये क्या हो गया, y इक्वल 3 हो गया। ठीक है, डिवाइड में चल जाएगा ना उधर, तो y इक्वल 3 आ गया। x रखा हमने 2, y क्या आया 3। ऐसे ही अगर हम x 1 रखते, आपकी मर्जी, आपको जो रखना है, 0 रख लो, 0 रखना चाहते हो 0 रख लो। 0 रखा तो क्या हुआ भाई, 0 रखा तो ये 2 0 0, और 0 इधर जाएगा तो ये 10, 2y इक्वल 10, और y क्या आ जाएगा 5। सिर्फ सॉल्व कर रहा है आगे, इसको एक वैल्यू रखी, दूसरी निकाल ली, तो क्या रखा था x 0 और y 5। एक बार चेक कर लो गलत तो नहीं है। 1 + 2 सॉरी 1 + 4 5, 2 + 3 5। ठीक है, 2 और 3 रखा हमने, 2 2 4, तो 2 3 6, तो 4 और 6 10। ये 0 था, 2 0 0 प्लस में 2 × 5 10, 0 + 10 10। सिर्फ मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ वैल्यूज पुट करके। ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक रह ना जाए हमारी। अब ग्राफ बनाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा ग्राफ बनाओगी। देखो भाई डस्टर कहाँ गया, इसको तो रहने दो, ही काम आएगा अपने। ये वैल्यूज चाहिए हमें, ऊपर वाले का काम नहीं है। अब आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। आप बनाते चलो साथ साथ, ऐसे देखने से नहीं होता है, बनाने से होता है। पहले जब भी अभी बनाओ ना, आप वैल्यूज देख लो आपको कहाँ तक की चाहिए, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, तो सीधा 5 तक का ही बना लो। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 5 है ना प्लस का, तो 5 तक की मैक्स बना लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छे से स्केल से 1 2 3 4 5। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखो भाई पहली इक्वेशन देखो, पहली वाली में x जब हमने 1 रखा तो y 4 आया। अब ये पॉइंट प्लॉट करो, x हमें 1 चाहिए और y 4, 1 4, 1 और 4 कैसे आएगा, यहाँ आएगा। x एक्सिस में 1 है और y में 4 है, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, अगला क्या है 2 और 3, x में 2, y में 3, ये 2 गया, ये 3। ये इक्वेशन आ गई पहले वाले की, इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये लाइन आ गई। ठीक है, अब करो नेक्स्ट की, x2 और y3, x2 फिर से और y3, ये सेम पॉइंट आ गया ये तो। ठीक है, x0 y5, तो x0 कहाँ है अपने पास, y5 होना चाहिए। y5 क्या है, ये रहा y5, तो ये रहा y5। देखो अगर आप ना प्रॉपर इस चीज को बनाओगे, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, कोई वो नहीं है अपने पास की इक्वल बनेगी, गैप्स दिए हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधा अपने पास ना ये लाइन बनेगी कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर, जैसा कि हमने जो है रेशियोज में बताया था। मैंने बताया था ना रेशियोज कंसिस्टेंट है, क्यों आए थे, क्योंकि ये वाला केस था, ये केस था, मैं पहले माइंड में है कि लाइंस कोइंसिडेंट आएंगी। लाइंस क्या आएंगी, कोइंसिडेंट आएंगी। यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ थोड़ी ऊपर नीचे थी, क्यों थी, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, आप स्केल पेंसिल से बनाओगे कुछ गड़बड़ नहीं आएगी, बिल्कुल करेक्ट आएगी। ठीक है जी, हो गया, कुछ दिक्कत थी, कुछ भी नहीं थी। स्टेप क्या फॉलो किए हमने, रेशियोज देखे। पहले क्या देखोगे, सीधा a1 a2 ये वाला देखोगे, यही नॉट इक्वल आ गई, यही कट कर रहा है यहाँ पे इक्वल का साइन, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, सॉल्यूशन होगा लाइंस का, और कंसिस्टेंट सिचुएशन हो गई। अगर हमारे पास क्या होता है, ये इक्वल आ जाती हैं, तो आप दो कंडीशन के बारे में सोचोगे। पहली क्या, पहली कंडीशन ये कि अगला वाला नॉट इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन ये कि अगला वाला इक्वल हो। इक्वल मतलब भरोसा बना रहा, कि जैसा भरोसा पहले था इक्वल वाला, वैसा का वैसा भरोसा अब है इक्वल वाला। अगर धोखा मिला तो पैरेलल है, सॉल्यूशन देगा नहीं। तो ये तरीका है याद करने का, इनको याद करो। और ये सिचुएशन अपने पास कंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट है, ये बीच वाली इनकंसिस्टेंट वाला केस है, इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि पैरेलल वाली का। ठीक है, तो दोनों नॉट इक्वल हो गए पहले ही, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पैरेलल इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है भाई, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, नेक्स्ट पार्ट मैं करती हूँ, यही लिख लेते, क्या पता हमें ग्राफ काम आए बाद में।
है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहिए नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, नेक्स्ट पार्ट है कि x माइनस वाई इक्वल 8, और अगला है कि 3x माइनस 3y 16। अब देखो भाई a1 बाई a2 और b1 बाई b2, देखो a1 क्या हुआ, यहाँ 1 हुआ, a2 3 हुआ, फिर ये माइनस का 1 हुआ, ये माइनस का 3 हुआ, इससे कंपेयर करते चलो इन वालों से, है ना। और ये c देखोगे, मैंने क्या बोला था, इक्वल के उधर है ना, इक्वल के इधर ले आओ, तो प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0 इक्वल 0। क्या करा हमने, पहले वाला केस देखा, पहले वाले में अपने पास ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये पहला वाला इक्वल आ गया, भरोसा बना हुआ है। सिचुएशन दो पॉसिबल है। अब दो देखो, अगला वाला क्या है, -8 और -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8 एंड 8 2 16। ये क्या हुआ भाई, अगली आ गई नॉट इक्वल, यानी धोखा मिल गया, और क्या हुई, लाइंस पैरेलल हो गई, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट वाला केस हो गया। और इसका क्या मतलब है, सॉल्यूशन नहीं है, तो ग्राफिकली हम इसको शो नहीं कर सकते। चले नेक्स्ट पार्ट पे, कुछ भी नहीं था इसमें, तो सीधा रेशियोज देख ली हमने, और सिचुएशन कौन सी बनी, पैरेलल वाली बन गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है इसी का, बिल्कुल ठीक है ये वाला। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। फिर से वही चीज, पहला a1 a2 वाला, b1 b2 वाला चेक कर लो। तो 2/4, इधर से 1/ माइनस, कैसे लिख रही हूं मैं ये वैल्यूज, यहां से कंपेयर करके, a1 x के पहले वाला a1 होता है, तो x के पहले वाला a1, ऐसे इस वाले x के पहले वाला a2 होता है, तो ये वाला a2। ठीक है, ये चीजें देखनी है बस। ये आ गया। अब इन्हें देखो, तो 2 1 2 2 2 4, ये क्या आ गए, नॉट इक्वल आ गए पहले, क्योंकि इधर वाला प्लस का है और उधर वाला माइनस का है, तो ये क्या सिचुएशन हो गई, पहली कंसिस्टेंट, क्या हो गई, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका ग्राफ हम शो कर सकते हैं, इसका ग्राफ हम शो कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, करें। कैसे करोगे, एक की वैल्यू रखो, दूसरे की निकाल लो, दूसरे की रखो, अपना जो आप करना चाहो देखो। तो पहले आप क्या कर सकते हो, ये 2x प्लस का y है, ये -6 उधर गया, तो ये हो गया 6। ठीक है, पहले इधर वैल्यूज रखते हैं, टेबल बनाते हैं अपना। x की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे रखी, x की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ 2, या x के 0 रख लो, आपकी मर्जी, x की 0 रख लो, चाहे x 0 रखा हमने, ये क्या होगी, पूरी टर्म 0 हो गई, ये y क्या आ गया, 6 आ गया, तो x 0 रखने पे y 6 आया। नेक्स्ट चीज क्या करोगे, अब आप दोबारा एक और वैल्यू रखोगे और निकालोगे y की वैल्यू। ठीक है भाई, अगली चीज, अगर मैं यहाँ पे रखती 1, x रखा मैंने 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 उधर जाके माइनस का, 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो y आ गया 4। क्रॉस चेक करना है, तो 2 0 0 प्लस में 6 हो गया, 2 1 2 प्लस में 4 6 हो गया, दोनों वैल्यूज मैंने क्रॉस चेक कर ली। अब देखो पहला टेबल बन गया, नेक्स्ट टेबल भी सेम ऐसे ही बना लो। ये इक्वेशन 1 का टेबल ये रहा, अब इक्वेशन 2 का। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, 4x माइनस 2y, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू रखो, x की मान लो मैं यहाँ रखना चाह रही हूँ भाई, मैं रखना चाहती हूँ 0 ही x की, तो x की अगर मैं वैल्यू 0 रख दूं तो क्या होगा, 4 0 0 और माइनस 2y इक्वल 4, यानी y क्या आ गया, माइनस का 2। तो जब हमने x रखा 0, y आ गया माइनस का 2। अगर x हम क्या रखते हैं यहाँ पे, अगर x मान लो मैंने रख दिया भाई 1 रख दिया, x मैंने मानो 1 रख दिया, कोई भी रख दो अपनी मर्जी से, जो रखना चाहो वो रखो आप, x मैंने रख दिया 1,
x1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4 वन जा 4 हो गया, माइनस 2y इक्वल 4, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये 0 बन गया। अब ये 0 से करोगे तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। क्या आ गई? y की वैल्यू 0 आ गई। x हमने 1 रखा, y की 0 आ गई। क्रॉस चेक करें, 4 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस का 4, रुको भाई रुको, ठीक है 0 4, ठीक है 4, ये y की क्या आई है y लिख दिया, y की वैल्यू 0 आई है तो x 4 1 जा 4 माइनस 0 4 आ गया भाई। कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। नीड किस चीज की? अब हमें टेबल की जरूरत है, टेबल हमने लिखे हुए हैं, ग्राफ हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमें नीड किन किन चीज की अब देख लेते हैं। ये वाली इरेज कर देते हैं, इनकी तो जरूरत नहीं है हमें, ये तो पहले वाले क्वेश्चन की थी ना। देखो भाई, देखिए पहली वैल्यू क्या है अपने पास, पहली वाली इक्वेशन के 0 और 6, x 0 और y 6। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे, तो सीधा y देखो। मान लो आपको x 0 मिल गया ना यहाँ, तो सीधा y देखो, y 6 जहाँ होगा ना वही पॉइंट होगा। y 6 क्या है? y यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 हो गया, ठीक है। दूसरे मार्कर से कर लेते हैं हम इसे, ये 6 हो गया। और यहाँ पे क्या है? 1 और 4, x1 कहाँ है? ये रहा, और y प्लस का 4 कहाँ है? ये 4 4 ये रहा। ये बन गई भी इक्वेशन 9 की, इन्हें ज्वाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या है? x 0 और y माइनस 2, माइनस का 2 देखो, x तो 0 मिल ही गया, तो माइनस का 2 कहाँ है y में? ये रहा, ये पॉइंट ये रहा। और फिर है 1 और 0, x 1 कहाँ है? y तो 0 है, तो सीधा 1 देखो, x ये रहा। इन्हें ज्वाइन करोगे अब आप, देखो ये कट कर गई ना एक पॉइंट पे, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, इनका क्या मतलब हुआ? ये कट कर रही है, तो इसका मतलब ये है अपना बिल्कुल सही था। हमने पहले क्या निकाला था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट होगा। अब एक चीज से ये मत सोचना कि मैंने इसे यहाँ बनाया तो जो वैल्यू होगी बिल्कुल करेक्ट वही आंसर आया होगा। मतलब सॉल्यूशन अगर आप निकालने का सोच रहे हो, आपने नोटबुक में किया है अगर साथ साथ, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। जहां पे ये लाइंस कट कर रही होंगी ना, वही पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यूज दे देगा। यहाँ पे मैंने ये बनाया, फिर समझ लो इस बात को ध्यान से, बोर्ड पे बना रही हूँ, स्केल का यूज नहीं कर रही, ग्राफ पेपर का यूज नहीं कर रही, इसलिए हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको मेथड सिखाना मेरा क्या था? मेन मोटिव था। सीख लिया होगा, नोटबुक में बना के देखो, ग्राफ पेपर में ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, ग्राफ में ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना कई बार एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमें आती होती हैं चीजें। हमने क्या किया था? नोटबुक में प्रैक्टिस की थी, हम वहां पे जाके इतना कई बार दिमाग हो जाता है हमारा कि हम भूल जाते हैं, वही इतना हमारा प्रेशर हो गया एग्जाम पेपर का, सॉरी क्वेश्चन पेपर का, कि हम भूल गए चीजों, ग्राफ भी बनाना भूल गए हम। तो ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमने कौन सा पार्ट किया? ये किया था हमने थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ क्या है, तो फोर्थ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। देखो भाई सॉल्व करो, पहले वाला देखो रेशो, पहले वाला रेशो क्या है अपने पास? 2 और 4, a1 a2, 2 एंड 4, माइनस 2 माइनस 4, b1 b2, माइनस 2 माइनस 4, ये कैंसल, 2/4 इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या है अपने पास? इक्वल है, तो अगली कंडीशन देखो भाई, ये माइनस का 2 और माइनस का 5, ये नॉट इक्वल हो गए। ये आ गया पैरेलल का केस। एक बार मैं चेक कर लूं ये पैरेलल है या नहीं है, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका भी हम। एक सेकेंड, इसमें कुछ कर, कौन सा ये फोर्थ है ना, इसमें दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, देख लेना आप, चेक कर लेना, बाकी ठीक है। हमने इक्वेशन ठीक लिखी है ना, हमने लिखा है 2x माइनस 2y माइनस 2, 4x माइनस 4y माइनस 5, तो 2/4 और माइनस 2 माइनस 4, ये पहले वाला इक्वल हो गया, 2/4 और 2/4, ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, फिर ये माइनस 2 नॉट इक्वल हो गया, तो ये पैरेलल हो गई और इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन इसका है ही नहीं। अब देखो आपको कुछ मुश्किल लगी, सीधा आपको क्या करना है, पहले वाला रेशियो देखो, कौन से वाला? ये वाला रेशियो देखो,
अगर ये कट कर रहे हैं, इक्वल का साइन कट आ रहा है, तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग और सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कितने होंगे? एक होगा, जहां पे लाइंस जो है कट कर रही है वो होगा सॉल्यूशन। अगली चीज कह रहा है कि अगर इक्वल आ जाते हैं बाई चांस, आपका भरोसा बन गया कि आगे भी इक्वल होगा, तो अगर भरोसा कायम है, तीसरे वाले केस में अगर भरोसा कायम है, तो कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है और कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कितने हैं? बहुत सारे हैं। और अगर धोखा मिला तो लाइंस पैरेलल है, सॉल्यूशन नहीं देंगी, सॉल्यूशन नहीं देंगी। चलिए अब नेक्स्ट चीज पे, इतना कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, वन नोट कर लो करना है तो। चले भाई चले, यार तो कैमरा क्यों हिल जाता है मिनट में। इतना इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मजा आ जाएगा आपको करके, मजा आ जाएगा, बहुत इजी है। आपको बस सोचना है इस चीज के बारे में कि इक्वेशन कैसे बनाए, ये लिखा रहने दो, काम आएगा या नहीं आएगा क्या पता आ जाए ना, देख लेते हैं। मुझे मेरे हिसाब से अभी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि हाफ द, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। कहता है हाफ द, पहले वाले में 4 पार्ट थे, हमने 4 के 4 कर लिए हैं, ठीक है। तो कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले समझो रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब क्या है, कि रेक्टेंगल शेप का एक गार्डन है। अब हमें पता है, देखो जब भी ना क्वेश्चन में आपको कोई शेप बोले, किसी टॉपिक की बात करें, आपके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। कि आपको रेक्टेंगल बोला, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, पेरीमीटर होता है ना। अगर आपको उस टाइम पे नहीं भी याद, घबराओ मत, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया हो, लेकिन थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि लेंथ है, होती है रेक्टेंगल में, ब्रेथ है, होती है। एक इमेज माइंड में बना लो, रेक्टेंगुलर शेप बोला तो रेक्टेंगल इमेज में बन जाना चाहिए माइंड में, या फिगर बनाना चाहो आप तो वो बना लो नोटबुक में जहां पे आप सॉल्व कर रहे हो, ये बनाया। फिर कहता है कि हुज लेंथ इज, अब इसमें कंफ्यूज होंगे बच्चे, बुक में पढ़ो एक बार, कि हाफ द पेरीमीटर, लिख लो इस चीज को, हाफ द पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का डिवाइड में 2, पेरीमीटर बाय 2, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, यानी जिसकी लेंथ, क्या कह रहा है, जिसकी लेंथ, हाफ द पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ इज, लेंथ क्या है अपने पास, इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 मीटर क्या है, ज्यादा है विड्थ से, यानी ब्रेथ से, 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 4 ज्यादा है। मैं आपको बोलूं, आप अपने भाई से 4 साल बड़े हो तो क्या करोगे, अपनी एज इक्वल में भाई की एज प्लस 4, यही करोगे ना। तो यहां क्या बोला, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, यानी लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है। नेक्स्ट चीज कहता है हाफ द, देखो इसमें ना लाइन थोड़ी ना कोमा वाली लगा के थोड़ा आपको कंफ्यूज किया गया है। एक लाइन तो सीधे ये बना दी, हुज लेंथ इज 4 मीटर, ये लाइन एक बार भूल जाओ, हमने सॉल्व कर ली, ये लाइन भूल जाओ, सीधा पढ़ो कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। समझ आया कुछ, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। बीच वाली लाइन कंफ्यूज करने के लिए थी सिर्फ, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि 36 क्या है। स्टार्टिंग में बोला कि हाफ पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ 4 मीटर ब्रेथ से ज्यादा है, वो क्या है, 36। 36 यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, हाफ द पेरीमीटर के लिए। बीच वाली लाइन क्यों थी, ताकि एनसीईआरटी जी आपको कंफ्यूज कर सके, ठीक है। आप नहीं हुए, आपने बीच वाली सॉल्व कर ली, काट दो उसको, क्या आया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी पेरीमीटर बाय 2 इज 36। अब सोचो पेरीमीटर का है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइड 2 इक्वल 36। यहां से अब 2 और 2 तो कैंसिल, लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ गया, 36 आ गया। और इसको अगर वेरिएबल एक साइड रखो, एल बी एक साइड रखो, तो बी उधर ले गए, एल माइनस बी इज 4। अब आप सोच रहे मैंने एल बी क्यों रखा, मैंने एक्स वाई नहीं रखा ताकि कुछ झंझट ही ना रहे, सीधा मैंने क्या मान लिया, लेट लेंथ बी एल और ब्रेथ बी बी मान लिया हमने, ताकि हमें कुछ कंफ्यूजन कुछ हो ही ना, क्योंकि जरूरी नहीं होता हमें एक्स वाई रखना होता है, लेंथ और ब्रेथ एल बी रख लो। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, हमें डायमेंशन निकालनी है गार्डन की।
यहाँ क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको जो है क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व करना है। सीधा बोलता है डायमेंशन निकालो। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालो। ये कहीं नहीं बोला एनसीईआरटी ने हमें कि आपको जो है कौन सा मेथड यूज करना है। तो आपके हिसाब से जो इजी है कर डालो। अब आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस होगी, ग्राफ से कर दो। सब्स्टिट्यूशन आपको आता है उससे कर दो। एलिमिनेशन आपको आता है उससे कर दो। तीनों मैंने सिखा रखे हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। अब समझिए आगे क्या करेंगे। देखो आगे क्या करना है, पहले इसको सबको भूल जाओ। हमने दो इक्वेशन यहाँ बना ली है, पहली ये और दूसरी ये। सारी चीजें इरेज कर दो यहाँ से। मतलब अपनी नोटबुक से नहीं करना है, आप तो वो कर रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो। तो l + b 36, l - b 4। मैं एलिमिनेशन कर रही हूँ, पता क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से सीधा सीधा एक एलिमिनेट हम कर सकते हैं। एलिमिनेशन में मैंने आपको क्या बोला था? अपनी इच्छा अनुसार किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करो, फिर अपनी ही इच्छा अनुसार किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो, यानी एक्स वाई जो भी अपने पास, और फिर अपने ही अनुसार उसको भगा दो, यानी एलिमिनेट कर दो। क्या करोगे एलिमिनेट के लिए? दोनों इक्वेशन में उस x का जो x या y जो भी आप हटाना चाहते हो उसके पहले वाला नंबर सेम करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ तो सेम नहीं है भाई, हमें करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो सीधा सीधा देखो, अगर हम इक्वेशंस को ऐड करते, सोचो इच्छा अनुसार ऐड करना है माइनस करना है, ऐड करते अगर हम तो हो जाएगा +b - b कैंसल। अगर माइनस करते तो ये माइनस हो जाता, ये माइनस साइन चेंज होके प्लस हो जाता, प्लस चेंज होके माइनस हो जाता, तो ये l कैंसिल हो जाता। मतलब दोनों ही सिचुएशन में आंसर अपने पास आ रहा है। प्लस कर लो तो ये b कैंसिल, माइनस करोगे तो l कैंसिल। तो दोनों तरीके करके देखो आप। ठीक है, मान लो मैंने कर दिया प्लस वाला, मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन को प्लस कर रही हूँ, तो ये साइन चेंज करने का झंझट नहीं है। l + l आ गया 2l इक्वल में 36 + 4 क्या आया? 40। तो क्या हुआ? 2l 40 आ गया और l = 40/2। ये क्या हुआ भाई? 20 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ निकालोगे इक्वेशन में पुट करके, तो l - b 4 है, किसी भी में रख लो, 20 रखी, -b = 4, -b ऐसा का ऐसा, ये प्लस का माइनस हो गया तो आ गया 16, माइनस माइनस हट गया, ये 16। तो ब्रेथ क्या आ गई? 16 मीटर्स। डायमेंशंस क्या आ गई? 20 और 16। कुछ करना पड़ा? खुद सोचो यार, कुछ करना पड़ा क्या आपको? फिर आप कहते हैं मैथ्स डिफिकल्ट है। क्या करा आपने सीधा इक्वेशन सोची, आपने ढूंढा भाई इक्वेशन क्या बनाओगे, इक्वेशन बना ली, फिर आपने अपनी इच्छा अनुसार, आपको मैथ सारी छूट दे रहे हैं, आपको अपनी इच्छा अनुसार कौन सा मेथड यूज करो, फिर अपनी इच्छा अनुसार कोई एक इक्वेशन चूज करो, अपनी इच्छा अनुसार एक को एलिमिनेट कर दो, अपनी ही इच्छा अनुसार प्लस कर लो, माइनस कर लो, जो आपको सूट बैठ रहा है वो करो और सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करा है। ये अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद है, ये ट्रायंगल वाला आई थिंक क्वेश्चन है अगला। नहीं, अगला वाला डिफरेंट है, लास्ट वाला है वो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट भी क्वेश्चन ठीक है अपने पास, देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन है ना उसके सॉल्यूशन बहुत ढूंढ सकते हो, मतलब अपनी अकॉर्डिंग बहुत ढूंढ सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है इसका पर्टिकुलर। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है भाई कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, यानी एक और लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है। अगली इक्वेशन लिखनी है हमें। कहता है कि सच दैट, कि होना क्या चाहिए कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर है, यानी कि जो हमने ये रिप्रेजेंटेशन जो हम बना रहे हैं अपनी अगली इक्वेशन की, वो अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन बनी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। यानी सीधा बोल क्या रहा है आपको ये कि इन दोनों इक्वेशन वाला को ये रेशियो, ये कंडीशन होनी चाहिए पहली वाली कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हो? पहली वाली कंडीशन के लिए क्या करोगे? हमें क्या करना है, पहली वाली के लिए हमें a1/a2 एंड हमें b1/b2 वाले रेशियो को नॉट इक्वल करना है। इतनी सी बात है। तो हमें इनकी कोई भी वैल्यू रखो ऐसी जिससे नॉट इक्वल आ जाए।
रखते हैं भाई। देखो मैंने क्या रखा, मैंने ये 2 तो था ही अपने पास, ये नीचे था A2, यहाँ क्या था, ये 3 था और नीचे था B2। हमें इनको नॉट इक्वल करना है, तो ऐसी वैल्यूज रख दो, यहाँ कोई भी रख दो अपनी मर्जी से। मान लो मैंने यहाँ रख दिया भाई, मैंने रख दिया 5, यहाँ रखा मैंने 7, तो क्या ये इक्वल आए? नहीं आए ना। सिचुएशन मैंने कर दी भाई, अब इक्वेशन इनकी बना लो। तो क्या बनाओगे, 5x प्लस 7x प्लस C2 चाहिए। अब C2 आप कुछ भी रख लो, क्योंकि C2 की नीड तो होती ही नहीं हमें, C2 यहाँ देखना पड़ता है, कोई नहीं देखना पड़ता, तो C2 कुछ भी रखो आप अपने अनुसार। मान लो मैंने रख दिया 7, तो इज इक्वल टू 0, या मैंने रख दिया 9, 0 के इक्वल। ये सिचुएशन बन गई। नॉट इक्वल कर दिया हमने 2/5 नॉट इक्वल टू 3/7, ये आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली सिचुएशन पॉसिबल, ये इक्वेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है भाई पैरेलल का बनाओ, फिर कहता है कोइंसिडेंट का बनाओ। तो पैरेलल कैसे बनाओगे, पैरेलल में पहले विश्वास दिला दो फिर धोखा, ये वाला सेकंड, पहले विश्वास दिला दो फिर धोखा कर दो। तो विश्वास कैसे दिलाओगे, विश्वास आप दिलाओगे, आपने 2 रखा बाएं में, फिर 3 रखा बाएं में, यहाँ क्या रखो कि इक्वल हो जाए। सोचो क्या रखोगे, अगर मैं यहाँ पे रख दूं 6, तो ये आ गया 2 1 2 2 3 6, तो मैं यहाँ नीचे 3 चाहिए होगा। ऐसा क्या करें कि यहाँ 3 आ जाए नीचे, ऊपर 1, यानी कि 9 रख दे, तो 3 1 3 और 3 3 9, ये 1/3 इक्वल 1/3 हो गया। आगे भी आप रख सकते हो, जरूरी नहीं आप ये 6 और 9 रखो, और भी रख के देख लो। जैसे मैंने यहाँ 6 क्यों रखा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गया 3, ऊपर है 1, तो 1/3 यहाँ भी बनाना है, नीचे 9 ले गए तो ये भी 1/3 हो गया, तो ये क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब धोखा दे दो, अब धोखा, मैथ आपको बोलता है कि धोखा दो, तो मैथ धोखा देने को बोल रहा है। क्या करोगे, ये अपने पास क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 रखो, ये नॉट इक्वल करना है। डिवाइड में क्या रखोगे कि 3, ये 1/3 ना बनाए, तो मान लो मैंने यहाँ रख दिया माइनस का 16, तो ये क्या आ गया, 1/2 आ गया प्लस का, ये तो इक्वल नहीं हुए। तो इक्वेशन क्या बनी कि 3, हमने क्या रखा था, 6 रखा था ना, तो 6x प्लस का 9y और माइनस का 16 इक्वल 0, ये इक्वेशन को उसके लिए बन गई, पैरेलल के लिए। फिर देखो करा क्या है, मेरे को पता था पैरेलल के लिए मुझे पहले भरोसा दिलाना है फिर धोखा करना है। भरोसा दिलाना है 1/3 इक्वल करके, भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा, नीचे 16 लाके ताकि 1/2 आ जाए, तो ये नॉट इक्वल हो गया और ये लाइंस ये बन गई। 6 रखा था हमने यहाँ A2, B2 9 रखा था और C2 -16 रखा था, इक्वेशन ही बनानी थी, बन गई। कुछ था, कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट आप क्या बनाओगे, इन्हें बनाओगे कोइंसिडेंट मतलब इस वाले को इक्वल कर दो, इस वाले को इक्वल कर दो, तो क्या है अपने पास माइनस का 8 है, नीचे ऐसा क्या करोगे कि इक्वल आ जाए। यहाँ पे क्या करोगे, पहली बात तो माइनस माइनस हटाने के लिए माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, तो माइनस माइनस ताकि कट हो जाए। अब नीचे ऐसा क्या लाओगे कि कट करके ऊपर 1 बचे, नीचे 3 बचे, तो 8 × 3 क्या होता है 24, तो अगर हम यहाँ 24 कर दे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो ये भी आ गया 1/3। क्या हो जाता है, यहाँ 6 रखा था, 6x प्लस का 9y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बार फिर से, 2/6 1/3 होता है, 3/9 1/3 होता है, -8 -24 1/3 होता है। यहाँ देखा 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7, अगला देखने की जरूरत नहीं है। पैरेलल वाले में देख रहे थे तो सीधा बन रहा था 2/6 वाला इज इक्वल टू 3/9, लेकिन -8 -16 वाला रेशियो इक्वल नहीं था। इतनी सी चीज थी, खुद दिमाग लगाना था, लगा दिया, ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। एक बार आपको नोट करना है, लिखना है, लिख लो। चले नेक्स्ट पे, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन, मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट। मैं नहीं हूँ, मैं तो हूँ डिम्पी आनंद, पर डी डोरेमोन डी डिम्पी, इसलिए। ठीक है, अगली चीज देखो भाई, अगली चीज क्या कह रहा है, 6 7 क्वेश्चन,
कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दे दी भाई, सीधा बोल दिया, क्वेश्चन साफ सीधा कह रहा है इक्वेशन का ग्राफ बना दो। क्या कहता है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो x माइनस वाई प्लस 1, 3x प्लस 2y माइनस 12। फिर कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, मतलब लाइंस बनाओगे आप, ऑब्वियस बात है ग्राफ बना रहे हो मतलब इनकी लाइंस फॉर्म कर रहे हो। मान लो एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक की ये एक की ये। फिर कहता है कि डिटरमाइन करो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी कोनों के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि अपने पास एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं ये लाइंस विद एक्स एक्सिस। क्या बोला कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई की वैल्यू, ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी ये कोने, ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, किसके कोने, जो ट्रायंगल बन रहा है, बाय दीज लाइंस और एक्स एक्सिस। ट्रायंगल के लिए हमें लाइन 3 चाहिए होती है। कहता है क्वेश्चन कि पहली लाइन ये है, दूसरी ये है और तीसरी एक्स एक्सिस, तीसरी लाइन क्या है एक्स एक्सिस। मतलब सिचुएशन क्या बनेगी आपने, अगर आपने ऐसे ग्राफ बनाया तो ये एक्स एक्सिस बन गई, ये वाई बन गई और ये दो लाइन इनकी फॉर्मेशन कर देती है। तो ये ट्रायंगल बना, आपको ये पॉइंट्स बताने हैं, ये कहता है क्वेश्चन। करें तो क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे पहले और वही ग्राफ हमें फॉर्म करना है। देखो भाई ये रफ वर्क था सिर्फ समझाने के लिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, हमें ग्राफ बनाना है तो पहले क्या करोगे, लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 भूल गई मैं, तो x की वैल्यू रखो, y की रखो, नीचे रख लेते थोड़ा, तीन रखना चाहो तो 3 भी रख सकते हो आप, 4 रखना चाहो 4 रख सकते हो। तो x और y रखना है हमने। मान लो मैंने x यहाँ पे रख दिया, 3 रख दिया मैंने, तो x3 माइनस वाई इक्वल माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 3 माइनस का 3, तो आ गया माइनस का 4, तो y आ गया 4 का 4 आ गया। सॉल्व करा है सिर्फ मैंने, करा क्या है, x माइनस 1 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, x की वैल्यू 3 रखी ना, तो 3 प्लस का था उधर जाके माइनस का, फिर माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4 हो गया, ये माइनस माइनस हट गया, y और 4 वैल्यू आ गई y की। अब अगली चीज क्या करोगे, x की और एक वैल्यू रख लो, x की क्या करो, एक और वैल्यू रख लो। मान लो मैंने x रखा 0, x मैंने रखा 0, x रखा भाई 0, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 1 यानी y इक्वल 1। ठीक है इतनी चीज। अब नेक्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल 12, समझ आया क्या करा मैंने, ये 12 उधर ले गई, प्लस का कर दिया। अब 3 यहाँ पे x0 रख लो भाई, फिर से x0 रखना है हमने, तो x0 रखा प्लस 2y इक्वल 12, ये 0 हो गया, 2y इक्वल 12, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाता है, तो 6, y इक्वल 6। क्या करा भाई, x की वैल्यू 0 रखी, 2y इक्वल 12 हुआ, 2y इक्वल 12, y इक्वल 12/2, ये y के 6 वैल्यू आ गई, x 0 रखा y 6 आया। अब x मान लो मैं रखना चाहूँ 4, x मान लो मैं रखना चाहूँ 4, तो x 4 रखा प्लस का 2y इक्वल 12, 3 4 12 होता है, तो 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 0 आ गया, फिर y क्या आ गया 0। इतनी सॉल्व करने की चीज आती है आपको, ध्यान से देख लो, नहीं तो इसे 3 4 12 है, प्लस का 12 इधर जाके माइनस का 12, 12 माइनस 12 0, और 2 की 0 से डिवाइड करोगे 0 ही आना है, तो 0 आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर ले, क्रॉस चेक का मतलब x और y दोनों की वैल्यूज रख के देख लो, क्या यही इक्वल टू के इधर वाला ही आ रहा है, तो आ रहा है मतलब सही है, रखें। देखो 3 है तो 3 माइनस में 3 माइनस माइनस का 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 1 0। अरे एक सेकंड, यहाँ वैल्यू क्या आई थी भाई, मैंने y रख देती हूँ, पता नहीं क्या करती हूँ, 0x 0 आया था ना, यहाँ 0 6 आई थी ना, 3 0 2y इक्वल 12, तो 2 6 12 होता है, ठीक है, x 4 12 हो गया, प्लस में 2 0 0 तो 12, ठीक है।
सिर्फ क्रॉस चेक किया मैंने, आप करना चाहो कर लो, अगर आप गलती नहीं करना चाहते हो, अगर गलती करना चाहते हो तो मत करो, ठीक है। ये चीज है। करें अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, बनाओ भाई बनाओ। ये x ये y, x में हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए भाई 4 ही आ रही है, तो 4 रख लें। सॉरी x में तो सीधी हाँ 4x में 1 2 3 4 तक बहुत है, माइनस के कुछ आ ही नहीं रही है, तो y की मैक्सिमम हमें 6 तक चाहिए, तो 6 तक ले लो। 1 2 3 4 5 6, 5 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमने रखी है x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 अपने पास, ये भी लिख लो आप, लिखना चाहो तो ऐसे लिखनी है आपको, एग्जाम में तो हर चीज लिखनी है। x 3 और y 4, x में 3 y में 4, तो इसको आगे आगे बढ़ाओ, ये इसको आगे आगे बढ़ाओ, ये यहाँ मिल गए 3 4 0 1, x 0 x 1 में सोचो मत, y में 1 ले जाओ, y में 1 ही रहा। Join these lines please, यहाँ आएगा लगभग, ये लाइंस को ज्वाइन कर दो आगे तक जहां तक करना चाहो। अगली क्या है, x 0 है भूल जाओ, y को सीधा 6, कहाँ है y का 6, ये रहा। यहाँ y 0 है भूल जाओ, x का 4 कहाँ है, ये रहा। क्या कर रही हूँ समझ आ रहा है, x की 0 है मैं भूल गई, क्यों, क्योंकि मतलब मुझे पता है y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y की वैल्यू 6 देख ली, सीधा मैंने 6 लगा दिया। हमें पता है x 4 है y 0 है, y को देखना नहीं है, सीधा x देखो 4, ये रहा। इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन करा, ये हो गया। हमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कि एक लाइन की इक्वेशन, दूसरी लाइन की इक्वेशन और x एक्सिस एक ट्रायंगल बना रही है, बन गया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तो है, अगर ऊपर वाली को आप भूल जाओ चीज को, इसको गायब कर दो, तो ये ट्रायंगल ही तो बना बीच वाला, यानी ये पोर्शन आपका ट्रायंगल ही तो है। इसके वर्टिसेस यानी कि कोने बताने हैं आपको, इसके कोऑर्डिनेट ये रहा, ये रहा और एक ये रहा। लिखें तो अप्रोक्सीमेटली देखो, इसमें तो आया नहीं होगा, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, चेक कर लेते हैं, फिर वही बात आ जाती है बोल्ड वाली, है ना। तो क्या आ रहे हैं, आ रहा है भाई 2 3, ठीक ही आ रहा है हमारा भी। ये क्या आ रहा है, x में 2 y में 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, x में 4 और y में 0। यहाँ क्या आ रहा है, x में -1 और y में 0, ठीक है। देखिए एक बार, ठीक है भाई, 2 और 3 आया, एक आया 4 और 0 और एक आया -1 और 0। मैं सोच रही थी कहीं भाई बोर्ड पे बनाया है, हो सकता है इनमें गैप कम हो तो कहीं सॉल्यूशन सही ना आए, तो वही है। तो -1 0, 2 3 है और 4 और 0 है, यही आ रहे हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचो एक बार, सोचो सोचो क्या करा है। सीधा बोल रहा था क्वेश्चन कि 2 लाइंस का ग्राफ बनाओ, लाइन ड्रॉ करो, वो लाइंस और एक्स एक्सिस जो ट्राइंगल बनाती है, वो ट्राइंगल अपने पास क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स ये बताने हैं कि कोनों के जो एक्स वाई की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यूज, वो बतानी है। अगर वो बोलता कि 2 लाइंस जो है अपने पास वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल बनाती है, तो क्या करते, तो आप इनको आगे बढ़ाते और y एक्सिस वाला ट्रायंगल देख लेते कि y के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, x के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है भाई। देख लिया, x के साथ बोला था, x के साथ हमने देख लिया, और आई होप कि समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर भी हो सकता है भाई किसी को नहीं आता पहली बार में, समझ होता है कईयों को पहली बार में बहुत अच्छा आ जाता है, कुछ को पहली बार में समझ नहीं आता, लेकिन उनकी चीजें जो पक्की होती जाती है, इतनी पक्की हो जाती है कि सालों साल याद रहता है ना। तो अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना, कोई चीज में किसी भी चीज में डाउट हो तो एक बार पूछ लेना। कुछ गलती वगैरह लग रही हो अपने में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये डाउट आ रहा है, मेरे से ये चीज में कंफ्यूजन है, मेरे को याद नहीं हो रही, तो पूछ लेना, ठीक है जी। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज के अंदर।